हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, पहला क्वेश्चन आपको करना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें बताना आपको ये है कि ये जो भी दिए हुए आपके एक्सप्रेशंस हैं उसमें कौन वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। लेट्स सी कौन है। पहला जो है वो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये आपको बताना है कि इज दिस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप देख लो, इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है x। ओके, तो ये जो पोलिनोमियल है यस, तो यहां पर आप लिख लोगे कि यस दिस पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। नाउ सेकंड हम देख लेते हैं थोड़ा, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वो हमें देखना है। वेरिएबल पार्ट यहाँ पर एक ही है, y यूज किया गया है। रूट 2 एक्चुअली कांस्टेंट पार्ट है, बट ये ऐसा हो सकता है बिकॉज y रूट 2 के साथ हम y वेरिएबल लिख सकते हैं जीरो ऐसे करके। यहाँ पर भी हम x इंटू एक्स जीरो लिख सकते थे, तो यहाँ पर भी y है एक्चुअली। ओके, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि रूट 2 लिखा हो तो y नहीं है, y यहाँ पर है इस फॉर्मेट में, बट यहाँ लिखा नहीं है तो हम इसको ऐसे रखते हैं। तो नाउ यहाँ पर एक ही वेरिएबल तो यूज किया गया ना y, सो इसका भी आंसर होगा यस। ओके, नाउ थर्ड वन हम देखते हैं। थर्ड वन क्या है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो वेरिएबल टी है वो अंडर रूट में है। ओके, तो आप याद रखना कि कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होता है, जब उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो कोई होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर छोड़कर और कोई नंबर अगर होता है, लाइक अगर वो इंटीजर हो, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर हो जाता है, तब वो पोलिनोमियल काउंट होगा ही नहीं। मतलब इसको जब हम लिखेंगे अलग फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर 1/2 हो जाएगा प्लस टी अंडर रूट 2। ये तो सही फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल टी है इसका पावर क्या हो गया, टी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। दैट मीन्स कि दिस गिवन एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो इसका आंसर होगा नो। ओके, फोर्थ हम देख लेते हैं। फोर्थ में आपका क्या है, y प्लस 2/y। तो बच्चों इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर इसको हम लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y ओके प्लस 2 इंटू y, चूंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो अगेन ये कंट्राडिक्टरी है। इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल पार्ट है y, ओके, इसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, मैंने बोला वो होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पावर क्या आ रहा है, -1। सो अगेन दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल व्हाटएवर। ओके, एंड लास्ट वन इज x टू द पावर 10 ओके प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ये लिखा हुआ है। यहां पर एक्चुअली आप देख रहे हो कि पोलिनोमियल तो है, इट्स ओके, बट नॉट इन वन वेरिएबल। यहां पर एक वेरिएबल x लिखा गया है, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा, इसमें 3 वेरिएबल यूज कर दिया गया। सो इसका भी आंसर होगा कि दिस गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है कि इसमें जो x स्क्वायर है, आपको टारगेट किसको करना है, जो x जिस टर्म में x स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन कर लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो देखो एक कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसका वेरिएबल पार्ट होता है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसके पहले कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 के पहले क्या है, प्लस है। ओके, तो ध्यान रखना, साइन भी ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1 मीन्स +1। आप +1 भी लिख सकते हो या 1 भी सीधा लिख सकते हो। इसका आंसर ये हो गया। अब सेकंड में देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, और 1 में साइन भी आपको देखना है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं, आप खुद बताओ, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, π/2। ओके, प्लस π/2 आप लिखो या ना लिखो, प्लस है तो नहीं भी लिख सकते हो, π/2 होगा। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, और इसमें एक्स स्क्वायर लिखा ही नहीं है।
तो देखो बच्चों, एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, बट हम चाहें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड कर दिया। लेकिन एक्स स्क्वायर ऐड किया, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर अपने से आप ऐड करके, तो फिर ये एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये ऐड भी करना है, हमें दिखाना है कि ऐड है, बट इसका वैल्यू इसमें ऐड ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ये जीरो हो गया, तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो जीरो है, राइट। तो नाउ आप इसको अपने से इसको अरेंज कर लोगे, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर आप ऐड कर लोगे और कोएफिशिएंट यहाँ जीरो लगा दोगे। ओके, तो अब यहाँ पर जीरो अगर लगा दिया, तब इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, 3 में आपको दो एग्जांपल देना है। एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री कितना हो, 35 हो। तो आप बच्चों पता है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें वन टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि इसका डिग्री 35 होना चाहिए, तो सपोज एक सम ले लेते हैं वेरिएबल और इसका डिग्री हम दे देते हैं 35। ओके, डिग्री 35 कर दिया, और चूंकि अभी ये क्या हुआ मोनोमियल, बट इसे बाइनोमियल बनाना है तो कोई भी इसमें डिजिट जो है आप ऐड कर दो, सपोज यहाँ 10 या माइनस कर दो या प्लस कर दो 10। तो अभी इसमें कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। तो इट इज एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वन मोर एग्जांपल, सपोज आपको डिग्री 35 रखना है, तो 35 हमने रख दिया। ओके, और यहाँ पर आपको लिखना है माइनस एक्स, आप लिख लो माइनस एक्स। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसमें भी वन टर्म दो टर्म है, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ, और डिग्री कितना 35। तो आपको दो एग्जांपल मैंने दे दिया, और भी बहुत लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। सेकंड, इसमें बोला जा रहा है कि एक और आपको एग्जांपल लिखना मोनोमियल का जिसका डिग्री कितना हो, 100 हो। तो मोनोमियल के लिए कोई भी आप सपोज वेरिएबल मैंने y ले लिया और इसका डिग्री 100 हमें बताना है, ये कंडीशन है। तो मोनोमियल में एक ही टर्म होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया एक। आप चाहो और भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप यहाँ लिख लो y 100 तो डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना ही है, आप यहाँ पे 2 लगा लो, ये भी एक मोनोमियल हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे इसमें एग्जांपल आप और ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा जा रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बताना है। तो डिग्री आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल पार्ट होता है उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है वही उसका डिग्री होता है। ओके, तो हम पहला में जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज 5x³ प्लस 4x स्क्वायर, ओके, प्लस 7x। तो इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना होगा, तो हम डिग्री देखेंगे कि वेरिएबल पार्ट का हाईएस्ट एक्सपोनेंट का वैल्यू किसमें है, यहां पर है 5x³। जो ये क्यूब है, ये पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल पार्ट है x है, उसका हाईएस्ट वैल्यू ये है 3 है। ये तो 2 हो गया, ये कम है, ये 1 है इसका पावर, तो इसका पावर सबसे ज्यादा। तो जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल पार्ट का वही उसका डिग्री होता है। तो इसमें आप लिखोगे कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। ओके, अच्छा, सेकंड में आपने बताना है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस स्क्वायर का डिग्री कितना है। ऑफ कोर्स आप देख लो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका आंसर आपने लिखना है 2। ओके, थर्ड आपने बताना है 5t माइनस √7। ओके, यस। तो अब इसमें देख लो t इसका वेरिएबल पार्ट है और t का जो एक्सपोनेंट है कितना, 1, तो इसमें इसका डिग्री कितना हुआ, 1। ओके, फोर्थ में आपने पूछा था 3 है बच्चों। अब ये देखो ध्यान से, 3 एक नॉन, ये क्या है, कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल तो लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको देखो, इसका डिग्री पता लगाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x⁻0, क्योंकि x का पावर या किसी भी वेरिएबल का अगर जीरो करोगे या किसी भी नंबर का अगर पावर ऑफ जीरो करते हो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो 3x⁻1 0 मीन्स क्या हो गया, 3 × 1 मीन्स 3, वैल्यू यही रहेगा। बट ऐसा करने से हमें क्या हो गया, हमें इसका वेरिएबल एक मिल गया और वेरिएबल का हमें पावर देख लिया इसमें कितना है, इसमें वेरिएबल पार्ट का पावर कितना है, 0। दैट्स वाई यहाँ पर 3 का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आपको पता है कि ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डिग्री से, इसका रिलेशन किससे, डिग्री से। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 होता है
तो वो कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। अगर उसका डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर उसका डिग्री 3 है क्यूबिक कहलाएगा। वेरी इजी, आप अपने से देख लो। इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 है, तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक। ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक हुआ। इसमें डिग्री, इसका डिग्री कितना है? 3, तो 3 हुआ तो क्या हुआ? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें डिग्री कितना? हाईएस्ट एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना? 2 है, मतलब ये इसका डिग्री 2 है, तो ये भी क्या हुआ? क्वाड्रेटिक भी हो गया। ओके, चलो इसका देखते हैं। इसमें जो वेरिएबल पार्ट है इसका पावर 1 है, मीन्स इसका डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल है ये, लीनियर। ओके, 3t अगेन, इसमें डिग्री कितना है? 1, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। अगेन यहाँ r स्क्वायर है, मतलब इसका डिग्री 2 है, तो अगर डिग्री 2 होता है तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। अगेन एक क्वाड्रेटिक हो। एंड फाइनली 7x टू द पावर 3, तो इसका डिग्री कितना है? 3, तो 3 है, मीन्स ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ? क्यूबिक। दैट्स इट। तो ये था एक्सरसाइज 2.1। इसके सभी क्वेश्चंस मैंने इजीली आपको सॉल्व किया। होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू।